नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश धोखाधड़ी की फैक्ट्री बनकर के रह गया है। स्क्रीन पे जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो मोहम्मद यूनुस का है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। यूं कहे तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होने के नाते इनका एक इंटरव्यू में बयान आना कि बांग्लादेश में जितना फर्जीवाड़ा होता है वर्ल्ड के किसी देश में नहीं होता, ये जाते जाते अपना सच्चाई उगलते गए हैं। बांग्लादेश में इनकी सरकार जो है वो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद आई थी, यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में विद्रोह का सामना करना पड़ा और भाग करके भारत आना पड़ा। उस बीच में मोहम्मद यूनुस को वहां का अंतरिम सरकार गठन करके प्रधानमंत्री बना दिया गया। यूं कहे तो मुखिया बना दिया गया, हेड बना दिया गया। और इन्होंने हेड होते हुए पूरे बांग्लादेश को बेच दिया चाइना के हाथों, पाकिस्तान के हाथों। वो पाकिस्तान जो कभी बांग्लादेश पर शोषण करता था। पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, 1971 में अलग हुआ और उस 71 अलग हुआ 1971 में अलग हुआ पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से अलग इसलिए हुआ क्योंकि इसका शोषण हो रहा था। और बाद में जब यूनुस सरकार आई तो पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। अब समझिए बात को कि मोहम्मद यूनुस क्या कहते हैं। मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि बांग्लादेश में फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी की फैक्ट्री बन गया है। अब किस तरह का धोखाधड़ी हो रहा है, तो जितने भी कागजात बनते हैं, जितने भी पासपोर्ट बनते हैं, जितने भी सर्टिफिकेट बांटा जाता है, मतलब कि डिग्री आसानी से मिल जाता है। बांग्लादेश में लोग आसानी से डिग्री डॉक्टर का, इंजीनियर का बना करके फर्जी तरीके से वो अप्लाई करते हैं बांग्लादेश में पासपोर्ट के लिए। और दुनिया के बहुत सारे देश बांग्लादेश के पासपोर्ट को नहीं स्वीकारते हैं क्योंकि बांग्लादेश में फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा अड्डा है। अब ये कहना है मोहम्मद यूनुस का। मोहम्मद यूनुस इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाए थे, जिसमें इनका कहना था कि एक महिला डॉक्टर ने वीजा के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसके सभी दस्तावेज पूरी तरह फर्जी निकले। यूनुस ने कहा कि इसी तरह की धोखाधड़ी की वजह से कुछ देशों ने बांग्लादेश के नागरिकों को, यहां तक कि समुद्री जहाजों पर काम करने वाले नाविकों को भी अपने यहां प्रवेश देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा इन फर्जीवाड़े में बहुत ज्यादा दिमाग और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होता है, लेकिन यह सब गलत है, मकसद के लिए होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीक में अगर बांग्लादेश को आगे बढ़ना है तो रियलिटी में बांग्लादेश को रहना होगा, फर्जीवाड़े पर विश्वास नहीं करना होगा। अगर फर्जीवाड़े पर विश्वास करती है तो बांग्लादेश और पिछड़ते हुए चला जाएगा। अब यूनुस सरकार और यूनुस इस बात को तब कह रही है जब यूनुस 1 साल तक बांग्लादेश में रही, अंतरिम सरकार के मुखिया रहे। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा अगर पीछे धकेलने में किसी का योगदान है तो मोहम्मद यूनुस का है। अब इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि इनकी जब अंतरिम सरकार की गठन हुई तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ और इतना दरिंदगी से हमला हुआ कि पूरा विश्व का मीडिया उस कवरेज को लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार इस कदर बढ़ा कि मार करके, भीड़ आती है मार करके उसको रोड पर जला दिया जाता है। ये पूरा मीडिया में आया, ह्यूमन राइट्स सोया हुआ रहा और बांग्लादेश में तमाशा लगते रहा। अब जब इनका फरवरी में जब बांग्लादेश में चुनाव है और इनको पता चल गया कि अब मेरी सरकार जाने वाली है, हम मुखिया के पद से हटने वाले हैं, तब इनको याद आया बांग्लादेश में फर्जीवाड़ा होता है। फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा इन्हीं के सरकार में और इन्हीं के क्रियाकलापों के द्वारा किया गया। इस तरह का फर्जीवाड़ा जो फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री बनकर के बैठे रहे। अगर कोई डेमोक्रेटिक तरीका से कोई प्रधानमंत्री बना तो वो शेख हसीना थी। शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनको रातों रात वहां से भागना पड़ा और ये फर्जी प्रधानमंत्री सत्ता के लोभी जाकर के बैठ गए। और ये अब मीडिया में बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में फर्जीवाड़ा होता है। तो फर्जीवाड़ा कर कौन रहा है, इनसे सवाल ये है। धन्यवाद।